अगर कोरोना फैल रहा है तो दिखा दो फिर आप 4 महीने से बैठे हैं, एक भी केस बता दो आप, एक भी केस बता दो आप, एक भी किसान कोई पॉजिटिव आया हो तो आप बता दो। यहाँ से ज़्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दिन रात इकट्ठा बैठे रहते हैं मंच के सामने, आप देख रहे हो ना। तो यहाँ से ज़्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा नॉर्म यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, लेकिन कोई कोरोना केस नहीं आया है। ये सिर्फ सरकारी बीमारी है, जग जाहिर हो चुका, मैंने पहले ही बोला। तो क्या करेगा किसान? किसान बैठा रहेगा, क्योंकि बैठने के सिवाय, अगर आंदोलन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ से चले गए तो कम से कम जो रोटी मिलती थी ना इनको, कम से कम बता रहा हूँ मैं, वो रोटी भी खत्म हो जाएगी, रोटी बिक जाएगी, जमीन बिक जाएगी तो रोटी खत्म होगी। आज हर किसान सुसाइड करता है, 12-13 हज़ार करता है एनुअली, वो ऑलरेडी सुसाइड कर रहे हैं एमएसपी होने के बावजूद। अब तो आप एमएसपी को खत्म कर रहे हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोमवीर और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार कोरोना का डर दिखा करके किसानों को भयभीत करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार आज ही स्टेटमेंट आया है, हर्षवर्धन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है किसानों को लेकर के। शादियों में बढ़ती भीड़ और किसान आंदोलन से देश में लगातार कोरोना फैल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ नौजवान हैं जो लगातार पहले दिन से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो आपसे हम बात करवाएंगे जयदीप की। जयदीप जो जिनका वीडियो भी लगातार बहुत वायरल हो रहा है। सब अगर कोरोना फैल रहा है तो दिखा दो फिर आप 4 महीने से बैठे हैं, एक भी केस बता दो आप, एक भी केस बता दो आप, एक भी किसान कोई पॉजिटिव आया हो तो आप बता दो। यहाँ से ज़्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दिन रात इकट्ठा बैठे रहते हैं मंच के सामने, आप देख रहे हो ना। तो यहाँ से ज़्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा नॉर्म यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, लेकिन कोई कोरोना केस नहीं आया है। ये सिर्फ सरकारी बीमारी है, जग जाहिर हो चुका, मैंने पहले ही बोला था और आज अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि कोरोना तो बहाना है, देश को लूटना है कोरोना के बहाने। क्योंकि जो पिछले 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप देख सकते हो, जो लेबर लॉ होते थे ना 29-30, उनका रैशनलाइज करके 4 लेबर कोड में बदल दिया है। जिनके राइट्स थे 8 घंटे जो ड्यूटी आवर होता था, उसको डाइल्यूट करके 12 घंटे कर दिया है। ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, 16 घंटे होगा, 20 घंटे भी होगा। रसिया बनाएंगे इस देश को, सड़कों पर सोएंगे लोग, क्योंकि 8 घंटे में आदमी थक जाता है। मशीन थोड़ा ना, आप 8 घंटे काम करोगे तो आप काम कर सकते हो उससे ज़्यादा। ये क्या समझ रहे हैं इंसान को, मशीन है क्या? ऊपर से ये तो मजदूर की बात होगी, किसानों की बात आप देख ही रहे हो। 2 कानून लेके आए थे, तीसरे कानून में संशोधन किया है। तो हमारी डिमांड ये है कि 2 तो वापस होने चाहिए, तीसरे का सिर्फ संशोधन वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए। अगर पूरा हो गया तो फिर वो ऐसा हो जाएगा जैसे संशोधन करने के बाद हुआ है। स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए। तो किसानों को, मजदूरों को, गरीब को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक को, सबको लूटा जा रहा है। आज देख सकते हो आप, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था ना 2006 का, उसको भी डाइल्यूट कर दिया है 2 साल पहले, आपने सुना होगा 1 साल पहले। उनके राइट्स है, जंगल जो होता ना, जो ट्राइबल होते हैं, उनका हक होता है उस पर, उसकी रोजी रोटी होती है, उसको भगवान मानते हैं, उसको डाइल्यूट कर दिया उन्होंने। अब कंपनी वहाँ भी कारखाने लगा रही हैं जंगल में। जंगल काट के जो वातावरण है, जो सांस लेते हैं, जो फेफड़े होते हैं पेड़ पौधे पृथ्वी के, उसको काट के ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो आप देख सकते हैं क्या क्या होगा फिर। ये बताइए, 4 महीने से भी अधिक हो गए हैं जयदीप भाई, लेकिन सरकार मान नहीं रही। क्या रणनीति रहेगी आगे किसानों की? सरकार तो मानने के मूड में नजर आ नहीं रही। क्या करेगा किसान? किसान बैठा रहेगा, क्योंकि बैठने के सिवाय, अगर आंदोलन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ से चले गए तो कम से कम जो रोटी मिलती थी ना इनको, कम से कम बता रहा हूँ मैं, वो रोटी भी खत्म हो जाएगी, रोटी बिक जाएगी, जमीन बिक जाएगी तो रोटी खत्म होगी। आज हर किसान सुसाइड करता है, 12-13 हज़ार करता है एनुअली, वो ऑलरेडी सुसाइड कर रहे हैं एमएसपी होने के बावजूद। अब तो आप एमएसपी को खत्म कर रहे हो, एमएसपी को भी खत्म कर रहे हो। बात क्या है कि एक देश में एक बार राजतंत्र था, उस देश में लोग भूखमरी गरीबी से सुसाइड करते थे। उसके राजा ने स्टेप लिया कि पंखे से लटक के सुसाइड करते थे। तो उसके देश के राजा ने समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया कि पंखा बंद करवा दिया, बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताइए समस्या क्या थी? भूखमरी गरीबी। समस्या क्या बना दी? पंखा। तो आज ही देश में वही हो रहा है। समस्या थी मंडी को, एमएसपी को और भी रोबस्ट बनाना था, मजबूत बनाना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था। लेकिन कर क्या रहे हैं? बेच रहे हैं उनको, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं।
ये बताइए कि आप बात कर रहे हैं कि सरकार किसानों मजदूरों के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन ये बार बार जीत कैसे जाते हैं? वोट तो किसान ही देते हैं ना। बार बार क्यों, दूसरी बार तो आए हैं, पिछली बार क्या है, हमने विश्वास कर लिया था। बार बार 50 साल से थोड़ा ना। कई राज्यों में उसके बाद भी सरकारें बनाई हैं, राज्यसभा में बहुमत लेकर के आए हैं, और अभी भी 5 राज्यों में चुनाव है। अगर उनके नतीजे भी भाजपा के पक्ष में आते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? राज्यसभा में लोग वोट नहीं डालते हो तो दूसरा वो समझता हूं मैं, लोग वोट नहीं डालते। जब तक राज्यों में सरकारें नहीं बनेंगी तो कैसे राज्यसभा में बहुमत पालेंगे? वो आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन आप मुझे बताइए, इस देश में एजुकेशन नहीं है। आपको पता है कितना पढ़ा लिखा देश, तो जिस आदमी के पास एजुकेशन नहीं होगी, ये जयदीप जो बोल रहा है ना, या आप बोलते हो, कोई भी बोलता है देश में आज उठाने वाला, आज उठाने के पास वाले के पास किताब होती है, किताब से नॉलेज होता है, और नॉलेज से सवाल होता है, और सवाल से एक्सपोज होता है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए देश में एजुकेशन नहीं है, इसलिए तर्कशील बातें नहीं हो रही, रैशनलिटी नहीं है। अगर एजुकेशन होती तो भी सवाल पूछते, सवाल नहीं पूछे जा रहे। लोगों को एक झूठे फर्जी राष्ट्रवाद की धर्म की टोपी पर आके बहकाया जा रहा है। आपने जेल का जिक्र किया, तो क्या आपको डर नहीं लगता जिस प्रकार से पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को लगातार जेलों में डाला जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अगर ऐसे ही भगत सिंह डर जाते तो देश गुलाम होता। आज गांधी जी डर जाते, सुभाष चंद्र बोस जी, जो तमाम क्रांतिकारी थे देश के लिए, जो आज़ादी में बलिदान ले गए, देश के लिए मिट गए, अगर वो डर जाते तो आज गुलाम होते कि नहीं होते? तो डरने वाली बात ही नहीं है। आज गुलामी जैसे हालात हो चुके हैं, आप देख रहे हो ना। आप सवाल पूछे जेल में डाल देते हैं, यूपा के चार्ज लगते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवल गिल्टी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, पहले ही गिल्टी है तू, इनोसेंट तुझे प्रूव करना पड़ेगा। एनएस से सेडिशन के चार्ज लगते सीधा। तो ये सब है। पत्रकार मंदी पुणे के साथ क्या होता? नुदीप कौर है, दिशारो, ये तो ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ, पहले आप देख सकते हो उठा के इनका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ताजी खबर आई है, उसमें बोला है कि जो 120 बार जो एनएसए का यूज किया है ना, उसमें से 92 बार गलत तरीके से यूज किया है। उसको क्वेश कर दिया, मतलब दबा दिया हाईकोर्ट ने। तो गलत तरीके से जो सवाल पूछा उसको एनएसए थोपा जा रहा है। एनएसए क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसको जेल में डाला जाएगा कि ये कुछ गलत कर सकता है, भड़का सकता है। डॉक्टर कपिल खान के साथ क्या हो रहा था? वही हो रहा था, लेकिन आज बरी है और सबको जग जाहिर हो चुका। तो कोर्ट ने प्रूव किया है, बरी किया है कि इसके साथ गलत हुआ था। तो जो 1.5-2 साल 3 जेल में रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो मेंटली आदमी हैरेस होता है जेल में जाने के लिए, कौन जिम्मेवार है? ये पनिशमेंट है ना, ये रिफॉर्म सिस्टम हमारा, जस्टिस है ना, जो पुलिस है, आर्मी है, ये कोर्टें हैं, ये रिफॉर्म सिस्टम है, ये रिवेंज सिस्टम नहीं है। अगर मैंने आपका गला काट दिया तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कोर्ट भी मेरा गला काटे। वो क्या है कि सजा देते हैं। कि क्या बात होती है कि ये क्या पता आदमी है 5 साल 10 साल 14 साल बाद बदल जाए। ये रिफॉर्म है ना, आदमी को, दिमाग को रिफॉर्म किया जाता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, धर्म की जो गुट्टी है पिला दी गई है लोगों को। ताज़ा उदाहरण देख लो आप, दासना का छोटा सा बच्चा था, आसिफ नाम था आई थिंक, पानी पीने गया था, वो पानी में भी धर्म ढूंढ लिया ने, पानी को भी धार्मिक बना दिया। कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर कुआ पानी का, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ये बताइए, आपने तमाम बातें की, आंदोलन की बातें की, लेकिन रोड को रोक करके आंदोलन करना कितना सही है? कहीं ना कहीं ये देश को, उन बेरोजगार मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है? 2 बातें हैं। पहली बात तो जिस देश में लॉकडाउन 1 साल से लगाया हुआ है, जब कहाँ गई थी सरकार? जब नहीं उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। जो वो पैदल गए 2,000 किलोमीटर, तब इनकी आंखें नहीं खुली। जो मर रहे हैं लोग डेली के डेली भूखे, उनकी आंखें नहीं खुल रही। 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे, तब इनकी आंखें नहीं खुल रही। जब वो देश मजदूर खतरे में नहीं आ रहा। दूसरी बात, आपने रोड रोकने की बात की, जो किसानों का रास्ता इन कानून ने रोका, वो नहीं दिख रहा आपको? अगर ये कानून लागू हो गए तो मैंने बोला जमीनें बिक जाएंगी, पूंजीवाद आएगा और कंपनियां खड़ी होंगी हमारी जमीन पे। हम वहां पे गार्ड की नौकरी करेंगे, जमीन मेरी है, मैं गार्ड हूं, मालिक कोई और है। तो ये पूंजीवाद है, पूंजीवादी व्यवस्था है। तो पति कारखाने लगाएंगे और हम मजदूर बन के रह जाएंगे। मजदूरों के साथ क्या हो रहा बता दिया मैंने। तो वो है कि हमें शौक नहीं है बैठने का, लेकिन को रास्ता नहीं बचा ना। हमारे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए भी, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। और ऊपर से जले पर नमक छिड़क रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। लोकतंत्र होता था, इसका लाठी तंत्र गणतंत्र बना दिया है। गोलियां चला रहे भाई साहब, कौन सा देश है, कहाँ रह रहे हैं? और हमारी इधर ये दिल्ली देखिए, तकियत साहब ने लाइव आके जिस
लड़के ने गोली चलाई थी उसको अपनी तरफ से बरी कर दिया है कि हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा तो बेटा है वो, हमारा देश, हमारी लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है, हमारी सरकार की नीतियों से लड़ाई है, जो कानून गलत तरीके से पास किए हैं उसके खिलाफ लड़ाई है। लोग तो हमारे हैं, ये जो सरहदें बना रखी किस लिए बना रखी हैं कि दिल्ली वाले आपस में किसानों के साथ लड़ मरे। डिवाइड एंड रूल ये तो है ना, तोड़ फोड़ यही होती है, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं, क्योंकि फर्जी राष्ट्रवादी है ना। हम असली देशभक्त हैं, देश का पेट भरा हमने, अन्नदाता हम, और हमें आतंकवादी बोल रहे हैं।